तो बूढ़े लोग होते हैं जो खाली गुंटी में बैठ के भोरे आके चाय पी लेगा और 3-3 फुट के बात बोल के फिर घर घुस जाएगा। नमाज पढ़ने कहिएगा चाचा नमाज काहे पढ़ते हैं, मन मुझको नहीं सूझता है। हम बोले चाय कैसे पीता है। खैर यहाँ बूढ़ा नहीं है, यहाँ बूढ़ा सब घी में छका हुआ है। बहुत अच्छा सुन रहे माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी है। मेरी माँ बहने तू फातिमा नहीं बन सकती, आज तेरे गोद का बेटा क्यों बिगड़ गया है। कल यही औरत के पेट से गौसे आजम ने जन्म लिया, गरीब नवाज ने जन्म लिया, मुफ्ती आजम पैदा हुए, आला हजरत पैदा हुए। इसी माँ के गोद से मुफ्ती आजम और तुजुताजु शरिया पैदा हुआ। आपने क्या किया, आज आपके पेट से जब बेटा निकल रहा है कोई शराबी बन रहा है, गलती आपने कहाँ किया है जो असर बच्चों पे आ गया है। एक बच्चा, एक माँ अगर साग खाती है, जैसे माँ साग खाए और बच्चे को दूध पिलाती है, वो बच्चा दूध नहीं पीता है बल्कि सब्जी नहीं खाता है बल्कि माँ खाती है। लेकिन बच्चे के असर होता है, जब देखिएगा छोटा बच्चा पखाना करेगा तो साग का असर उनके पखाने में, जबकि वो बच्चा खाया बेचारा कुछ नहीं, देखा भी नहीं, हाथ नहीं लगाया, माँ खाई, असर बच्चे पे आ गया। माँ अगर बैगन खाए लेकिन असर बच्चे को हो जाए, देखिएगा कभी चेक करके माँ बैगन खा ले सब्जी और जो बच्चा को दूध पिलाए बच्चा पखाना करे तो दाना नजर आएगा, जबकि बेचारा बाबू छोटा है उसने सब्जी खाया नहीं, माँ खाई है, बच्चों पे असर हुआ है। मेरी माँ बहने गौर से सुनो, जब आप सब्जी खाओगे, साग खाओगे, गोश्त मीट मछली खाते हो तो जब बच्चों पे असर हो सकता है, आप चुगली करोगे तो असर क्यों नहीं होगा, झूठ बोलोगे तो असर क्यों नहीं होगा, हराम खाओगे तो असर क्यों नहीं होगा। तुम 1.5 घंटा सीरियल देखोगे बच्चों पे असर होगा, तुम मोबाइल में अश्लील वीडियो देखोगे बच्चों पे असर होगा। आज अगर तू कनीज़ फातिमा बन गई तो तेरे नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। आज अगर तू फातिमा की कनीज बन गई, अगर तू मोबाइल को छोड़ के कुरान को पकड़ लेता, कसम खुदा की जब कोई बहुएं घर में कुरान पढ़ती है रहमत नूर की बारिशें बरसती है। यहाँ जितनी बहू बेटी बैठ सब पढ़ी लिखी है। पहले के बूढ़ी सब पहले के जनरेशन में नहीं पढ़ते थे, लेकिन अभी 15 साल 20 साल में जितनी बहुएं आ रही गांव में सब कुरान शरीफ कम से कम पढ़ी लिखी आ रही। क्या 15-20 साल से बहुएं सब कुरान शरीफ, लेकिन कुरान शरीफ लाते देखे, पढ़ते देखे कभी किसी। शादी के दिन जब उतरेगी गाड़ी से उसके आगे पीछे एक दूगो उतरती है, पता नहीं है आपके बंगाल में हम लोग उसको लोकुंदिया कहते हैं, हाँ ना, हम झारखंड में उसको उसके साथ उतरती, बहू के साथ मैके से आती है, औरत दुल्हन उतरेगी उसके साथ वो भी 5 शिवले उतरती है। लगता है अजमेर से डायरेक्ट मोहना में उतर रही है। पूरे मोहल्ला देख लिया फलना बहू पढ़ल लिखल है, कुरान शरीफ अलमारी सेट, मोबाइल हाथ में, LCD साथ में, रिमोट पास में, खत्म। कुरान शरीफ खाली देखा लिया, पूरा मोहल्ला जान गया कि फलना बहू कुरान शरीफ लाई है, पढ़ी लिखी है, चर्चा हो रही। पढ़ती नहीं है। एगो बहू को हम पूछे भी थे, कहाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? बोल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास एकदम कमजोर हो गई है, अब मरेगी सास तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास के इंतजार करो कब मरेगी। अगर खुदा न करे 2-4 साल के बाद मर गई और बहू नहा धो के तीजा में 40वां में, अब सास मरी है, इंतकाल की है, अब बहू दिखाएगी ना कि हम बहू होके कुरान शरीफ पढ़ रहे। अब कहाँ पढ़ेगी मालूम है? एकदम मेन गेट के सामने जैसे दिखाए मान लो कहाँ पढ़ रही उसकी बहू। जब 8 महीना 9 महीना बाद, चूंकि पढ़ती तो नहीं, 9 महीना बाद कुरान शरीफ निकाली है, 6 महीना बाद निकाली है, अब खाली देख रही है, चूंकि इल्म में घस भी दिया है, जितना घसोगे उतना बोलोगे। अब तुम पढ़ाई नहीं 9 महीना बाद, हम बोले सास के बाद ससुर भी मर गया क्या? बोल नहीं मौलाना साहेब मेरी बहू कुरान शरीफ पढ़ रही है। ऐसे पढ़ेगी लड़का दूसरा मर, अगर रोज पढ़े तब नहीं आदत बनेगी। अब कुरान शरीफ कहाँ रख दिया, खोजते खोजते तलाश करते ढूंढते ढूंढते पता नहीं चलता। 3-3 महीना मोबाइल के कवर बदलवाएगी यही से बहू से। शोहर जाने लगा कहाँ जा रहे हैं, बोल मोड़ जा रहे हैं, थोड़ा मोबाइल लेते जाइए, कवर पुराना हो गया।
लेकिन कुरान शरीफ इतने लोग बैठे हो, कोई कह देना किसी की बहू ने बीवी ने आज तक कही है कि मॉल जा रहे हो बाजार जा रहे हो 1 मीटर कपड़ा लेते हैं ना, कुरान शरीफ का जो गिलाफ है उसको बदलेंगे, पुराना हो गया, किसी की बहू आज तक कही है? कभी सुने? 3-3 महीना में कवर बदलने वालों कुरान शरीफ ताक में रखे हो और कहते हैं इस्लाम खतरे में है। अरे इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तू है, तेरा समाज है, तेरा बेटा है, इस्लाम खतरे में आया ही नहीं। कुरान पढ़ने आदत भूल दी। मोबाइल घर में रख रख के 5 बहू है तो 5 हाथ में मोबाइल, 5 बेटा है सबके हाथ में मोबाइल। इमाम की तनख्वाह अगर घर पीछे 100 रुपया लगा दिया और 120 का दिया तो मौलाना रखना बंद। हर महीने में एक परिवार से 1800, 2200, 1500, 1200 अंबानी को 28 दिन में देते हो। रिचार्ज खत्म, सीधे एकदम 300। 3 मोबाइल घर में है तो 900, 5 मोबाइल है 1500, बगैर चूचेरा कुछ नहीं, सदस्य मांगने गया, रात में खत्म हो तो रात में रिचार्ज। और इमाम की तनख्वाह अगर 110 हो जाए तो कहे मौलाना नहीं रखेंगे, और फिर कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में। बोलो कब तक ये खिलौना खेलोगे? अरे जिन बच्चों के हाथ में किताब पोथी होनी चाहिए उनके हाथ में तूने मोबाइल थमा के उनकी जिंदगी बर्बाद किए हो। अब भी वक्त बचा है, मोबाइल छीन के किताब दे दो ताकि तेरा बेटा आवारा के तरह गलियों में बैठ के लूडो नहीं खेलेगा, बल्कि तेरा बेटा बाबू बच्चा सोएगा जबान से कहेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। जरूरी है। कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है, खुद से चक्की में जौ को पीस करके रोटी बनाती थी, लेकिन शोहर से कभी शिकायत नहीं की थी। आज मेरी माँ बहने सब कुछ होने के बाद भी न कनीज़े फातिमा बन पाई, न बेटा गुलाम रसूल बन पाया। याद रखना मेरी माँ बहनों, प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में बीबी फातिमा पहुंचती है, अर्ज करती या रसूल अल्लाह, आप तो गैबदान नबी हैं, कब्र में होने वाला बात जानते हैं, हश्र में क्या होगा वो भी खबर है, कौन जन्नत में जाएंगे आपको पता है, कौन जहन्नम में जाएगा आपको पता है। या रसूल अल्लाह, जब को सब कुछ जानते हैं तो ये भी तो जानते होंगे कि तमाम आम औरतों में दुनिया में कौन सी औरत है जो तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। आका फरमाते बेटी ये तुमने क्या सवाल कर दी। मेरे आका फरमाते बेटी तूने क्या पूछ लिया। फातिमा फरमाती या रसूल अल्लाह, मैं यही जानना चाहती हूँ कि तमाम आम औरतों में सबसे पहले कौन सी औरत है जो जन्नत में पहले जाएगी। आका फरमाते बेटी मदीने में वो एक औरत है जो गरीब की बेटी बीवी है, जिनका शोहर जंगलों में लकड़ियां काटता है, बाजार में बेचता है, बाल बच्चों के लिए राशन लाता है, उन्हीं की बीवी है। मदीने के आखिरी सरहद पे रहता है, आखिरी चौक पे रहता है, आखिरी छोर पे रहता है, आखिरी जगह रहता है। कुछ खजूर के पत्तों का बना हुआ घर है, लकड़ी से बना हुआ, उसी का दरवाजा टाटी है। ए बेटी वही औरत है तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। इतना सुनना था, नबी की बेटी फातिमा सोचने लगी या अल्लाह वो औरत होगी कैसे, वो कितनी खुशनसीब होगी, वो कितनी इबादत करती होगी। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते बेटी क्या बात है तुम चुप हो गई। नबी की बेटी फातिमा फरमाती है बाबा जान मैं उस औरत को देखना चाहती हूँ जो तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। उनकी इबादत कितनी अच्छी होगी, वो कितना तिलावत करती होगी, रुकू पे रुकू करती होगी, क़याम पे क़याम करता होगा। या रसूल अल्लाह मैं उस औरत को देखना चाहती हूँ। आका फरमाते बेटी फजर के नमाज कल पढ़ लेना और भोरे भोरे उसके घर चला जाना, आखिरी सरहद में सीधे जगह में
नबी की बेटी फातिमा ज़हरा, हसन हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा, अली की बीवी फातिमा ज़हरा सुबह सुबह भोरे उठती है, चेहरे को वजू से धोती है, जमीन पे मुसल्ला बिछाती है, पेशानी जमीन पे रखती है, फजर की नमाज अदा करती है, तब जाके पूरे बदन को कपड़ों से ढकती है, भोरे भोरे चलने लगती है। ठीक लकड़हारे के दरवाजे पे पहुंचती है, बाहर से दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती, कौन? का मैं नबी की बेटी फातिमा आई हूँ, हसन हुसैन की माँ आई हूँ, आपसे मुलाकात करनी है, चंद बात करनी है। अंदर से आवाज आती, फातिमा माफ करना, मैं दरवाजा खोल नहीं सकती हूँ, मेरा शोहर फजर की नमाज पढ़ के कुल्हाड़ी को लेके जंगल लकड़ी काटने चले गए, वो जंगल से लकड़ी काटेंगे, बाजार में बेचेंगे, जब वो घर आएंगे तब इजाजत लेंगे, वो इजाजत देंगे तो कल आना, फातिमा दरवाजा खोलेंगे। नबी की बेटी दरवाजे पे गई है, हसन हुसैन की माँ गई है, तमाम जन्नती औरतों के सरदार गई है, लेकिन लकड़हारे की बीवी कहती मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, अपने शोहर के मर्जी के खिलाफ, उनके इजाजत के बगैर मैं सांस लेना भी जुर्म समझती हूँ। आज की बहू बेटी मानेगी? एक बात नहीं मानेगी, उस पर आएंगे, अभी उस पर भी आएंगे, पहले सुन लीजिए, एक डेढ़ घंटा बोलना है, सुनिए, कुछ बातें सीख लीजिए। झारखंडी पूरी तकरीर यूट्यूब में खंगालना, मैं किस्सा कहानी लतीफ़ा चुटकुल्ला मैं नहीं बोलता, लिखिए, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ, 12 महीना प्रोग्राम करता हूँ, रमज़ान में भी। अब मैं हंसाने वाले खतीब भी नहीं, उसको भी कागज़ में लिख लीजिए। मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसे कि लोग मुस्कुरा के सुन भी लेते हैं, ऑपरेशन भी हो जाता है, बीमारी भी ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं मैं कोई हंसाने वाले खतीब हूँ जो हंसो नहीं, मेरे बोलने का जो जुमला होता है, जो शब्द निकलते हैं, उसी से लोग मुस्कुरा लेते हैं। मेरी पूरी कहानी भी 2 घंटा सुनोगे, पूरी तकरीर, कहीं लतीफ़ा चुटकुल्ला किस्सा कहानी का मैं सहारा नहीं लेता, मैं लतीफ़ा बाज खतीब नहीं हूँ। आज हिंदुस्तान इन झारखंडी को सुनना छोड़िए, देखने के लिए परेशान रहता है। अभी मैं नेपाल में कई तकरीर करके आया, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, कई राज्यों में मेरी तकरीर हो रही है। और ये मैं कोई बहुत बड़ा मुफ्ती, बहुत बड़ा पीर नहीं हूँ, मैं एक अदना खादिम हूँ, लेकिन ये मेरी माँ की दुआ है कि पूरे हिंदुस्तान का सफर कर रहा। माँ की दुआ बड़ी पावर है, इतनी पावर है माँ की दुआ। मुसलमानों, 10 मौलाना बिठा के दुआ कराओ, उतना पावर नहीं। 10 हाजी तेरे आंगन में बैठ के दुआ करे, गारंटी नहीं। 10 मुफ्ती साहब को बिठा के दुआ करा, गारंटी नहीं। 10 इलाके के पीर साहब को बिठा के दुआ करा, गारंटी नहीं। लेकिन तनहा तेरी माँ अगर मोहना में आंचल उठा के दुआ कर दे, तू बम्बे में मुसीबत में फंसोगे, माँ यहां दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाए। आका फरमाते हैं माँ की दुआ को मारो, उस पर आएंगे। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा फरमाती, या रसूल अल्लाह, मैं तो गई फजर की नमाज पढ़ के, दरवाजे पे दस्तक भी दिए, अंदर से आवाज भी आई, दरवाजा नहीं खुला। आका फरमाते, बेटी फातिमा जरूर दरवाजा खोलेगी, तुम कल जरूर चला जाना। दूसरे दिन फजर की नमाज बीबी फातिमा पढ़ती है, अपने पूरे बदन को कपड़ों से ढक लेती है, छुप छुपाते जाने लगती है। इमाम हुसैन ने देखा, मेरी माँ भोरे भोरे सुबह सुबह कहाँ जा रही है। नबी की बेटी फातिमा चली जा रही, इमाम हुसैन फरमाते, माँ हम भी तेरे साथ जाएंगे। फातिमा ज़हरा ने अपने लखते जिगर नूरे नजर इमाम हुसैन को गोद में उठाती रहती है, चलते चलते लकड़हारे के दरवाजे पे पहुंचती है, बाहर से दस्तक देते, अंदर से आवाज आती, कौन? कहा मैं कल जो आई थी वही नबी की बेटी हूँ, फातिमा ज़हरा हूँ, हसन हुसैन की माँ हूँ। अंदर से लकड़हारे की बीवी आवाज देती है, ए फातिमा इजाजत मिल गई है, मैं दरवाजा खोल दूंगी। जो ही दरवाजे के करीब जाती है, फिर लकड़हारे की बीवी कहती, फातिमा तुम अकेले हो या साथ में कोई और है तेरे साथ?
बीवी फातिमा फरमाती कोई नहीं, मैं अकेली हूँ, लेकिन मेरा बेटा, मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा कलेजे का टुकड़ा इमाम हुसैन नहीं माना, मैं गोद में लेके आ गई हूँ। अंदर से आवाज आती, फातिमा माफ करना, मैं आपकी इजाजत शोहर से लिया था, आपके बेटे हुसैन की इजाजत नहीं लिया था। आज आप भी वापस चली जाएं। फातिमा दूसरे दिन भी वापस चली गई। लकड़हारा आया, बीवी को पूछा, नबी की बेटी फातिमा आई थी? बीवी ने कही आई थी, मैंने दरवाजा नहीं खोली, आपसे मैंने इजाजत सिर्फ इमाम हुसैन की माँ फातिमा का लिया था, उसने बेटा हुसैन को लेके आ गया। कहा ठीक है, अगर कल हुसैन को भी लेके आएगा तो दरवाजा खोल देना। बीवी को इजाजत शोहर ने दे दी। तीसरे दिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा फजर की नमाज पढ़ती, पूरे बदन को कपड़ों से ढकती, छुप छुपाते चलने लगती। इमाम हुसैन साथ में है। इमाम हसन ने देख लिया, भाई के साथ माँ सुबह सुबह जा कहाँ रही है, आवाज देती है, ए माँ हम भी साथ जाएंगे। इमाम हसन को भी साथ लेके चल दिए। तीसरे दिन दस्तक देते, अंदर से आवाज आती, कौन? कहा मैं वही 2 दिन से आ रही हूँ, वही नबी की बेटी फातिमा हूँ। ठीक लकड़हारे की बीवी दरवाजा खोलने गई। कहा ठीक है फातिमा, तेरे बेटे की इजाजत मिल गई है, मैं दरवाजा खोल देती हूँ। दोबारा फातिमा ज़हरा से वो लकड़हारे की बीवी पूछ लेती है, फातिमा तेरे साथ तेरा बेटा हुसैन है? कहा हाँ, आज हसन भी आ गया, नहीं माना। अंदर से आवाज आई, फातिमा माफ करना, आज भी दरवाजा नहीं खुलेगा, आज भी नहीं खुलेगा। नबी की बेटी जा रही है दरवाजे पे, मुलाकात करने लकड़हारे की बीवी से, लेकिन शोहर जितना ही इजाजत दी उसे एक कदम आगे नहीं बढ़ रही है। लकड़हारा लकड़ी काट के घर आया, बीवी से पूछा कि नबी की बेटी फातिमा आई थी, 2 दिन से आ रही थी, आज आई थी? कहाँ आई थी, लेकिन इमाम हसन को भी लेके आ गया था, मैं दरवाजा नहीं खोली। अब लकड़हारा जज्बात में आ गए, जुनून में आ गए। कहे बीवी सुन ले, अगर कल पूरा नबी का घराना भी आ जाए तो दरवाजा खोल दे। पूरी इजाजत मिल गई। चौथे दिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा फजर की नमाज पढ़ लेती है, चादर को पूरे बदन को ढक लेती है, छुप छुपाते आती है, अंदर से बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती, कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा हूं, 4 दिन से आ रही हूं, तू दरवाजा खोल नहीं रही है। इतना सुनना था। लकड़हारे की बीवी मुस्कुराती है, कहती फातिमा मैं मजबूर था, मैं शौरियत के खिलाफ मैं कदम नहीं उठाती, मैं अपने शोहर के मर्जी के खिलाफ सांस लेना भी गुनाह समझती हूँ, इसलिए शोहर इजाजत देता गया, मैं आगे बढ़ती गई, आज मुकम्मल इजाजत मिल गई, मैं पूरा दरवाजा खोल दिया। जो ही फातिमा ज़हरा लकड़हारे के दरवाजे पे पहुंचती है, लकड़हारे की बीवी के आंख से आंसू बारा। फातिमा फरमाती है लकड़हारे की बीवी से, आप क्यों रो रही हैं? लकड़हारे की बीवी कहती, फातिमा मैं 4 दिन से अपने घर के अंदर तड़प रही थी मछली की तरह कि नबी की बेटी मेरे दरवाजे पे आ रही है, वापस चली जा रही है, कल मैदान महशर होंगे, फातिमा ज़हरा की चादर होगी, मैं वहां कैसे छुपूंगी? मैं अपने दरवाजे से लौटा दे रही हूं, लेकिन क्या करूं फातिमा, मैं अपने शोहर के हुक्म के मुताबिक चलती हूं, शोहर के मर्जी के खिलाफ एक काम भी नहीं करती। नबी की बेटी फातिमा अंदर गई, बैठ गई। आका फरमाते सबसे पहले जन्नत यही जाएगी, तू कैसे जाएगी? फातिमा ये देखने गई थी। प्यारे आका फरमाते तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी, तू जाएगी कैसे? यही देखने गई। नबी की बेटी के पास फातिमा ज़हरा बैठ गई और बैठ करके गुफ्तगू होने लगी, बातचीत होते होते फातिमा ज़हरा कभी दाहिने देख रहे हैं, कहीं बाएं देख रहे हैं, कहीं ऊपर कभी नीचे। लकड़हारे की बीवी फातिमा की नजर देख रहे हैं, फातिमा देख क्या रही? फातिमा देखने क्या गई थी? वो तो आका फरमाते कि सबसे पहले जन्नत जाएंगे, वही देखने गई थी। चारों तरफ देखने के बाद फातिमा ज़हरा देखती कि एक कमरा है जिसमें एक चटाई ऊपर से बिछाया हुआ है, उस चटाई के ऊपर एक पानी का गिलास रखा हुआ है, उस गिलास के बगल में खजूर के पत्ते का बना हुआ पंखा रखा हुआ है, हाथ पंखा, उसी के साइड में एक रस्सी भी, एक डंडा भी, एक छुरी भी है। फातिमा ज़हरा सोचने लगी, या अल्लाह
मैं जब से इसके घर आई मैं नमाज पढ़ते नहीं देखी, रुकू में नहीं देखा, सजदे में नहीं देखा, कयाम में नहीं देखा, कोद में नहीं देखा, तशहुद में नहीं देखा, कुछ में नहीं देखा, ना तिलावत करते देखा, ना सजदे में देखा, ना तस्बीह में देखा। मेरे आका फरमाते हैं सबसे पहले जन्नत जाएगी, ये किस अदा से जाएगी? बड़ी कीमती बात बता रहा हूं, मेरी माँ बने गौर से सुनना, ये किस अदा से जाएगी जन्नत? दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, करते 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 दोपहर हो गया। किसी ने बाहर से दरवाजे पे दस्तक दे दिया, अंदर से आवाज गई, कौन? का बीवी मैं तेरा शोर हूं, लकड़ी काट के आ गया हूं। इतना सुनना था, फातिमा ज़हरा के पास बैठी, लकड़हारे की बीवी फरमाती है, फातिमा माफ करना, अब हम आपके पास नहीं बैठ सकती हूँ, मेरा शोहर आ गया है, थोड़ी देर शोहर के वक्त तो दे देता हूँ। फातिमा ज़हरा देख रही कि जन्नत कैसे जाएगी। फातिमा ज़हरा देख रही है नबी की बेटी कि जब लकड़हारा लकड़ी काट के जंगल में बेच के घर घुसा, उसकी बीवी फौरन आवाज सुन करके दुपट्टे को सर पे लेती है, दरवाजे पे जाती है और मुस्कुरा के दरवाजा खोलती है, मोहब्बत से सलाम करती है, हाथ को प्रेम से पकड़ती है, जाके उसी कमरे में बिठाती है जहाँ चटाई पानी सब कुछ रखा हुआ था, शोहर के हाथ पकड़ के बिठा देती है। फिर दोनों हाथ से गिलास को पकड़ती है, अब भरा हुआ पानी का गिलास अपने शोहर के हाथ में दे देती है और दे के थोड़ी देर बगल में बैठती है। जब शोहर पानी पी लेता है फिर गिलास पकड़ती है, फिर जमीन पर रख देती है। नबी की बेटी फातिमा देख रही है कि आखिरी जन्नत जाएगी तो कैसे जाएगी। देखा कि शोहर को दोनों हाथ से पानी देती है, फिर पानी का गिलास खाली पड़ के जमीन पर रख देती है, फिर वो खजूर के पत्ते का बना हुआ पंखा वो लकड़हारे की बीवी हाथ में लेती है, अपने शोहर के बदन पे पंखा से हवा झीलने लगती है, हवा देने लगती है। जब पसीना सूख जाता है तब बीवी मुस्कुरा के कहती, मेरे शोहर एक बात बोलूं? कहा बोलो। कहा फजर के नमाज पढ़ के डेली चले जाते हैं लकड़ी काटने जंगल, उस बीच में हम घर में अकेली रहती हूँ, हो सकता है आपके दिल में कभी ऐसा हुआ होगा कि मेरी बीवी कोई ऐसी गलत काम क्या होगा, या कोई उसको शरीयत के खिलाफ काम क्या होगा, या झूठ बोली होगी, या चुगली क्या होगा। अगर आपके दिल में ऐसा शक है तो मेरे शोहर एक बात बोलूं, आपने तो पानी पी लिया, प्यास तो बुझ गई, हमने पसीना बदन से सुखा दिया। मेरे शोहर अगर आपके मर्जी के खिलाफ मैंने कोई काम ऐसा कर दिया है, आपके तबीयत के मिजाज के मुताबिक नहीं बल्कि तबीयत के मिजाज के खिलाफ कोई काम अगर मैंने किया, या कोई सुन्नत के खिलाफ कोई काम किया, कोई शरीयत के खिलाफ कोई काम कर दिया जिससे आपको दिल में तकलीफ हो, अगर आपके दिल में तकलीफ हो मेरे शोहर, तो ऐसा कीजिए, मैंने आपको पहले से सब इंतजाम करके रख दी हूँ, आपको कोई चीज की तलाश करने की खोजने की जरूरत नहीं है। आप यही सामने ला के मैंने लाठी रख दिया, डंडा, इस डंडे से मुझको पीटिए, मारिए, जितना जी चाहे मार लीजिए, मन ना भरे तो दोनों हाथों को रस्सी से बांधिए, मैंने पहले रस्सी ला के रख दी है, आपको रस्सी खोजने की जरूरत नहीं। मेरे शोहर मेरे हाथों में रस्सी बांध के आपको मारना है, जी भर के मारिए, पीटिए। अगर इससे भी जी ना भरे ना तो मैंने ला के तलवार रख दी है, मेरे गर्दन पे चला दीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते तू मुझसे नाराज ना होना। अगर तू नाराज हो गए ना तो रब की रहमत मुझसे दूर हो जाएगी। ए मेरे शोहर, आका फरमाते रब की रजा में, शोहर की रजा में रब की रजा है, आप राजी होंगे तो अल्लाह राजी हो। इतनी सी बात सुन करके नबी की बेटी सब कुछ देख ली और देखने के बाद इजाजत मांगी, चली गई। आका फरमाते बेटी फातिमा लकड़हारे के घर गई थी, तूने क्या देखा? कहा या रसूल अल्लाह, जो कभी नहीं देखा था वही देखा। कहा क्या देखा? कहा उनका शोहर आए, हाथ पकड़े, सलाम किए, चटाई पे बैठाए, पानी का गिलास हाथ में दिए, पंखे से पसीना सुखा दिए, रस्सी डंडा सब देखा, यानी तमाम बातों को फातिमा ने प्यारे आका से कह दी। आका फरमाते ए बेटी सुन ले, देख लिया, इसी अदा के वजह से, इसी काम के बुनियाद पे सबसे पहले जन्नत में जाएगी। याद रखना माँ बहने, तेरे शोहर तेरे लिए सब कुछ है। अगर तो शोहर तेरा नाराज है, रात भर तहज्जुद पढ़ना, रात भर कुरान पढ़ना, सजदे पे सजदा करना बेकार हो जाएगा, क्योंकि शोहर की रजा में रब की रजा है। जैसे एक बेटों के लिए माँ बाप की रजा में रब की रजा है। एक बेटा चाहे कि हम माँ बाप को छोड़ के पीर साहब के पीछे पीछे घूमेंगे, मौला के साथ रहेंगे, अजमेर की गली में रहेंगे, मदीने के शहर चले जाएंगे, याद रखना अगर बंगाल में तेरे माँ बाप राजी होंगे, अजमेर के धरती पे जाओगे तो अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे तो मुस्तफा भी राजी होगा। लेकिन इतने
किसी ने आज तक अपनी माँ को पूछ के गया है बाजार कि माँ हम बाजार जा रहे हैं कुछ ला दें? किसी बेटे ने पूछा आज कि माँ हम बाजार जा रहे हैं, मोड़ जाएंगे और कुछ ठेला में गरम सामान कुछ मिलता है तो आपके लिए लाएंगे। माँ बोलने क्या खाएगी? कभी माँ फरमाइश नहीं करेगी। बूढ़ी माँ कहेगी बेटा मेरे लाल जो तुझे पसंद आ जाए, जो तुम्हें भाई वही लेके आ जाना बेटा। कभी बूढ़े बाप को पूछा कि बाबा हम मोड़ जा रहे हैं, चौक जा रहे हैं, कुछ खाने मन करता है? बूढ़ा बाप को तो मन करता होगा। कभी पूछ लेता नौजवानों 20 साल पहले तेरे बाप तुमको गोद में उठा के राशन दुकान लेके गया, जो तुम मांगा वही दिया, बिस्किट लेंगे चॉकलेट लेंगे ये नहीं वो लेंगे ये नहीं, सब तेरे बाप ने नखरे बर्दाश्त किया। आज तेरा बाबा बूढ़ा हो गया तो पूछा तक नहीं, बाप के पास बैठा तक नहीं, और कहते मौलाना झारखंडी घर में बरकत नहीं होती। जब तेरे बूढ़े बाप अंदर से तकलीफ में रहेंगे, सफेद बाल वाली सफेद चूल वाली औरत अगर तुमसे तकलीफ में यानी तेरी माँ रहेगी, तुम 10 मौलाना को बैठा के दुआ कराने क्या काम होगा? जो असल में मैन तेरी माँ है, जिसके दुआ में आका जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु फरमाते गारंटी है, उनसे तो दुआ ले ले। लेकिन नहीं लोगे कभी जिंदगी में। किसी ने माँ को पूछ के गया, बाप को पूछा कि क्या खाओगे बाबा? बहू को पूछ के जाए क्या खाना है, और अगर नहीं पूछ पाया तो मोड़ में जाके बहू को फोन करेगा, हेलो हेलो कौन चीज खाने मन कर रहा है? बीवी यहाँ से करी गुप चुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 गोला के दे दिए। बीवी एकदम कोना में बैठ के मार रही, सास पूछ रहे बहू कौन चीज खा रहे हैं? बोल खाता हूँ। खिलाओ ना, बीवी को नहीं खिलाओ किसको खिलाओ? कोई मौलाना थोड़ा मना किया कि अपनी बहू को खिलाना गुनाह नहीं, अपनी बीवी को खिलाना ये सरकार की सुन्नत है, ये रसूल की सुन्नत। बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, बच्चों से करो, भाई से करो, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक। आज का लड़का मोहब्बत मत पूछिए। कोई दोस्त अगर रात में व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, एकदम लड़का फट से उठ के बैठ गया, एक मैसेज में खाना छोड़ देता है। खाने के मैसेज है ना, अगर टुक से मोबाइल, इस मोबाइल ने मुसलमान की 14,000 बेटियों को 6 साल में मुर्तद बना दिया। इस मोबाइल में 6 साल में 14,000 मुसलमान की बेटी इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिम बन गई इसी मोबाइल में। जवान बेटी को मोबाइल मत देना, कुरान देना, कुरान पढ़ेगी। बाप झोपड़ी में रहेंगे, ठेला रिक्शा चलाएगा, खेती बाड़ी मजदूरी करेगा, राजमिस्त्री रंग पुचाड़ा काम करके घर आएंगे। 2-3 बेटियां घर में अगर कनीज़े फातिमा बन के कुरान पढ़ के 5 वक्त नमाज पढ़ेगी, गरीब बाप मजदूर होंगे, बेटी के सदक़े में घर में बरकतें बढ़ जाएंगी।